सम्यक न्यूज लाईव्हच्या या बातमीपत्रामध्ये मी विजय निलंगेकर आपलं स्वागत करतो। पाहूयात सम्यक घडामोडी। फिनिक्स मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड। आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, नांदेड आणि लातूर, लीडर इन बायोलॉजी। आज का ये जलसा वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से जो रखा गया है वो कामयाबों की सीढ़ियों को चढ़ता जा रहा है। सीढ़ियों पे सीढ़ियां हम देखते आ रहे हैं जब से हमने शुरू किया। औरंगाबाद, नागपुर, सांगली, नांदेड़ और आज अमरावती, और ऐसे और काफी चलने वाले हैं। इसकी जीत का राज है ये तमाम लोग, ये समंदरों का सैलाब जो आज यहां पर मौजूद हुआ है, ये इस बात की गवाही देता है कि हमको अब एक होकर मिलकर चलना है और हमारे संविधान को बचाना है। हमारा वो संविधान जो विश्व रत्न, स्वर्ण रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था, आज उस संविधान को हमको बचाना है। क्योंकि जो सरकार आई है ये हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहती है, संविधान का कत्ल करना चाहती है। आप देख लीजिए क्या हो रहा है देश के अंदर। संविधान में जो कुछ लिखा है उसको पलटने की कोशिश, जिसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपके सामने। चंद दिन पहले मोदी सरकार ने 10% कोटा दिया स्वर्ण जाति को। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी बता दो मुझे, पूरे संविधान में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया उसमें कहां लिखा है कि कोटा स्वर्ण जाति को दिया जाए, जनधारु को दिया जाए? कहां लिखा है? अरे कोटा तो उनके लिए आया था, मेरे दलित भाइयों के लिए और मुसलमानों के लिए जिनके ऊपर जुल्म हुआ। कोटा उनके लिए आया था जिनको अछूत समझकर फेंक दिया गया था। कोटा उनके लिए था जो आज भी बारात में अगर घोड़े पे बैठता है तो उससे कहा जाता है उतर घोड़े से, ये तुम्हारे लिए सवारी नहीं बनी है, ये हमारे लिए सवारी बनी है। कोटा उनके लिए था, मगर नहीं, ये सरकार ने एक दिन में अमेंडमेंट लाकर 10% कोटा उठा के दे दिया, जो टिकने वाला नहीं है। यह एक मोदी का और एक जुमला है, ये जुमलेबाज सरकार का और एक बड़ा जुमला है। ये भी जिस तरह से नोटबंदी फेल हुआ था उसी तरह ये भी जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज उठा के इसको फेंक देंगे, मगर इनका 2019 का चुनाव जब तक चला जाएगा, कि सिर्फ और सिर्फ 2019 के चुनाव के पहले पोलराइज करने की और हम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने की टेक्निक है ये मोदी। मगर अब आज ये जो सरों का समंदर यहां मौजूद है, जो आया है इकट्ठा होकर, ये इस इतिहाद का सबूत देता है कि मुत्तहिद होकर आया है कि अब से हम हमारे संविधान में किसी की मनमानी नहीं होने देंगे। याद रख लो मोदी जी, तुम लाख चाहे कर लो, हम रोकेंगे तुमको। और किस तरह रोकेंगे? क्योंकि उसी संविधान ने हमको अधिकार दिया है हमारे वोट का। सबसे बड़ा अधिकार जो डेमोक्रेसी में हमको संविधान ने दिया है वो आपके हमारे एक वोट का अधिकार है। याद रखो, हमारे वोट की कीमत बहुत ज्यादा है। भले ही मेरे दलित भाइयों की और मुसलमानों की जान की कीमत कम होगी देश में, मगर हमारे वोट की कीमत ज्यादा है। याद रखना इस बात को। हमारा वोट तख्त पे बिठा सकता है तो हमारा ही वोट तख्त से उठा के लात मार के फेंक भी सकता है। तुमको याद रखना ये बात। 70 बरस हो गए आजादी को। 70 सालों से जितने भी सत्ता में आए, चाहे कांग्रेस आई, राष्ट्रवादी आया, भाजपा सरकार आई, सभी ने हमको सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। वोट दो हमको, तुम्हारा वोट लेंगे, इक्तदार में बैठेंगे, सत्ता में बैठेंगे,
मगर तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। वोट तुम्हारा, सत्ता हमारी, यही चला पूरे देश के अंदर इतने वर्षों में। कांग्रेस को मुसलमानों का 90% वोट चाहिए। वरिष्ठ नेता उनके यहां आकर कहते हैं कि हमको 90% मुसलमान का वोट मिल जाए तो हम सत्ता में बैठ जाएंगे। अरे 90% वोट तो तुम ले लोगे, लेकिन आज तक तुमने मुसलमानों के लिए और मेरे दलित भाइयों के लिए किया क्या है, बता दो, जवाब दे दो इस बात का मुझे। आज भी ना हम लोग पॉलिटिकल एम्पावर हुए, ना सोशली एम्पावर हुए, ना एजुकेशनली एम्पावर हुए। यहां तक के आज जो ड्रॉप आउट रेट है स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, वो देखा जाए तो हमारे दलित भाइयों का, हमारे मुसलमान भाइयों का मैक्सिमम हो चुका है। ये दिया है तुमने 70 साल की आजादी में हम लोगों को, ये दिया है तुमने हमारा वोटों का सिला, ये दिया है तुमने हमारी शराफत का सिला, ये दिया है तुमने हमारी ईमानदारी का सिला, ये दिया है तुमने हमारी बेचारगी का सिला, ये दिया है तुमने सिला। क्योंकि एक वजह थी, हमारे अंदर भी कुछ कमियां थी, हम में भी एकता नहीं थी, हम में भी आपस के अंदर बंदूक था, हम में भी आपस में ना इत्तेफाकपनी थी, जिसका फायदा इन लोगों ने उठा लिया। लेकिन अब हम एक हो गए हैं, एक हो गए, मुत्तहिद हो गए हैं, इत्तेहाद पैदा करेंगे तो बाबा साहब आंबेडकर, मैं कहता हूं आपसे कि इंशाअल्लाह महाराष्ट्र के अंदर एक इनकलाब आएगा। वो इनकलाब आएगा जो मुसलमान और दलित मिलकर हमारे अपने नेता को, हमारे अपने बाला साहब आंबेडकर को महाराष्ट्र के अंदर हम भेजेंगे हमारा मुख्यमंत्री बनाकर। ये इनकलाब लाएंगे हम लोग। एक होना जरूरी है, आज एक होना जरूरी है। देखो, सरकार की बातों पे मत जाओ। सरकार का बोलना है, भाजपा का सरकार का बोलना है सबका साथ सबका विकास। बोलते हैं ना, जुमला रोज बोलते हैं ना, क्या किया तुमने सबके साथ के लिए? मैं बताता हूं आपको, मराठाओं को आरक्षण दिया 16%, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दो आप आरक्षण उनको। 52% पहले था, 16% अब दिया, दो, कोई आपत्ति नहीं है, हमको दीजिए उनको। मगर साथ ही साथ 3 कमेटियों के रिपोर्ट आपके पास मौजूद थे। सच्चर कमेटी थी, महमूदुर रहमान कमेटी थी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी थी। हर कमेटी ने यह लिखा था कि महाराष्ट्र के अंदर जो मुसलमान है, कास्ट वाला मुसलमान है, वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अरे सुन लो मोदी, वारिस पठान रिजर्वेशन अपने बेटे के लिए नहीं मांग रहा है, नहीं, वारिस पठान रिजर्वेशन उनके लिए मांग रहा है, उन मां बाप के लिए मांग रहा है कि जिनका अरमान है कि उनका भी बच्चा पढ़ लिख कर दुनिया के कंधे के साथ कांधा मिलाकर दूसरे बच्चों की तरह आगे बढ़े, आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, राज्य का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, एक होके आगे बढ़े। वारिस पठान उनके लिए रिजर्वेशन मांग रहा था। मगर क्या दिया तुमने? मराठाओं को दे दिया, रास्ते पे उतर गए सब। मगर नहीं दिया सरकार ने, साफ देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि हम रिलीजियस बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अरे कौन मांग रहा है रिलीजियस बेसिस पे? अब तो कमेटी की बुनियाद पर रिपोर्ट मांग रहे हैं, कमेटी की बुनियाद के रिपोर्ट के ऊपर हम रिजर्वेशन मांग रहे हैं, कास्ट बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन मांग रहे हैं, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसके लिए रिजर्वेशन मांग रहे हैं। जब आप बोलते हो ना सबका साथ सबका विकास, तो तब करोगे विकास हमारा भी। मगर नहीं दिया। इसलिए बताने का मतलब ये आपके सामने कि सरकार के जुमलों पे मत जाओ। ये पहले फायर करती है, फिर निशाना लगाती है। नोटबंदी में भी यही किया। पहले आ गए मोदी जी, 8 तारीख को पूरे टेलीविजन चैनल के सामने आके अनाउंस कर दिया, कल से 500,000 का नोट बंद। सोचे समझे बिना सब बंद। मेरी मां बहनों को, मेरे दलित भाइयों को, मेरे दलित बूढ़े भाइयों को, सबको बैंकों की लाइन में सुबह से रात तक खड़ा कर दिया। खड़ा किया था या नहीं किया था? एटीएम में पैसा नहीं था, लेकिन अपन लाइन के बाहर खड़े थे या नहीं खड़े थे? खड़े थे ना, पसीना निकला था ना।
अब पसीने का बदला लेने का वक्त आ गया हमारा। अब बदला लेने का वक्त आ गया। देखो अपनी बात बताता हूं, वो दिन चले गए जब कोई बोलता था बेटा कोई एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल दे दे। नहीं, माफ करना वाला साहब, आपके सामने बोल रहा हूं, अगर कोई वारिस पठान के एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो इंशाअल्लाह उसके दोनों गाल को मुक्के से फोड़ डालूंगा। अब नहीं, अब हमको भी हमारा हक चाहिए। 70 साल की आजादी के बाद जो हक आज तक हमारा छीना गया, वो हमको हक हमारा चाहिए और वो हक हमको दिलाएंगे, वो है हमारे बड़े भाई डॉक्टर बाला साहेब अम्बेडकर साहब दिलाएंगे। कांग्रेस भी कुछ कम नहीं है, समझ लो। कांग्रेस, राहुल बाबा, अशोक राव, तुम्हारे टाइम पे रिपोर्ट आए थे सब। ये तुमने ही नहीं दिया था रिजर्वेशन मुसलमानों को, सिर्फ वोट बैंक की तरह तुमने यूज किया था। कितने लोगों को तुमने एमएलए बना दिया, कितने लोगों को एमपी बना दिया, बताओ। आज तक कितना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कर दिया तुमने हम लोगों का, बताओ। अरे आज मुसलमानों की और दलितों की बस्तियों में जाकर देखोगे मेरे भाई, तो तुमको स्कूलों और कॉलेजें नहीं दिखेगी, बल्कि तुमको दिखेंगे छोटी छोटी पुलिस चौकियां, गटर, डस्टबिन, कचरा पेटियां, ये सब तुमको दिखेगा। हमारे यहां बैंक रहेंगे, बैंक में पैसा नहीं होगा, क्योंकि ये जनाधारू है, जनाधारू। और बोलते हैं हमको मुसलमान लोग, हमको वोट दो, हम आगे बढ़ेंगे। किस तरह से देंगे? इसीलिए आज ये सब जमा हुए, ये जमा हुए अपना हक मांगने राहुल बाबा, ये जमा हुए अपने हक की लड़ाई लड़ने राहुल बाबा। याद रखो इस बात को। तो और अब इलेक्शन का टाइम आ गया है, तो मैं मोदी से और राहुल बाबा से, दोनों से एक बात साफ साफ कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि समझ लो, मेरा देश चाहता है बदलाव। मेरे देश का एक एक नागरिक चाहता है बदलाव। एक एक नागरिक चाहता है कि उसको भी उसका हक मिले। अब अगर तुम मांगने से नहीं दोगे तो हम छीन के लेंगे, मगर हक लेके रहेंगे। देश चाहती है नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी की सरकार, एक ऐसा फ्रंट ऊपर किया जो विकास का काम करे, जुमलाबाजी नहीं करे, संविधान की कदर करे, रूल ऑफ लॉ का पालन करे, अपने संविधान के अंदर जो राइट्स दिए उस राइट्स के तहत अपने हुकूक, अपने हक का पालन करे और अपने देश के अंदर अपना हक रखे, अपना हक मांगे, अपनी लड़ाई लड़े, अपनी लड़ाई में जीते, संविधान का पालन करे भी। और वो हमको दिख रहा है हमारे बड़े भाई बाला साहब के अंदर, क्योंकि ये अगर आगे बढ़े हम सब आगे बढ़ेंगे। याद रखो, 70 साल तक आप मैं इसी तरह पिसते रहे, इसी तरह चुनाव के पहले हमारे दरवाजे पे लोग आते गए, वोटों की भीख मांगते गए, हम उनको वोट देते गए, मगर उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम खामोश रहकर जब्त करते गए, हम आगे रस्तों पे उतर गए, कुछ नहीं हुआ, महफिलों में आ गए, कुछ नहीं हुआ, चिल्ला पुकार कर दिए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब एक मौका तुम्हारे पास आ गया है इस वक्त, ये मौका खोने मत देना। जितनी अपनी आपस की रंजिश है सबको खत्म कर दो मेरे भाइयों, एक हो जाओ, एक होकर मेरे वंचित दलित भाइयों, और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी दरखास्त करूंगा कि हम सब एक होकर, इकट्ठे होकर, मिलकर आगे आए और बाला साहेब अम्बेडकर के साथ में संविधान के लिए लड़े और अपने अपने नुमाइंदों को भारी अक्सरियत के साथ जिताकर ऐवान असेंबली में भेजे, जिताकर पार्लियामेंट में भेजे, और ऐसे लोगों को भेजे जिनकी आवाज से मोदी की नींद भी हराम हो जाए, राहुल बाबा की नींद भी हराम हो जाए। क्योंकि बहुत हो गया मोदी जी, बहुत हो गया। और हकीकत में मैं जब वो गाना सुन रहा था तब मुझे बराबर ध्यान आया उस गाने में, लिरिक्स ये कह रही थी कि जब एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो जिस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान दिया उसका वंश प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता।
तो बनाएंगे ना, कोशिश करेंगे ना, एक साथ मिलकर आएंगे ना। यही मैं चाहता था। आज वक्त और हालात ने हमको एक बना दिया। देखो वो डायलॉग नहीं मार रहा, वक्त और हालात ने कल्लू से कालिया बना दिया, ये तो मेरे पे। आज हमको एक जगह लाया है वक्त और हालात ने, ये बताकर कि अब अगर तुम एक नहीं हुए, अब अगर तुमने मुत्तहिद नहीं हुए, अब अगर तुम इत्तेहाद पैदा नहीं किए, तो आपकी हमारी तो कट गई, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों की जो जिंदगी है वो गुलामी की जंजीरों में गुजरेगी। याद रखो, ये संविधान खत्म हो जाएगा। अगर फिर से मोदी आके बैठ गए तख्ते पे, तो समझ लो हमारे देश में कभी चुनाव नहीं आएंगे। ये लोग संविधान ही खत्म कर देंगे, ना चुनाव होगा, ना कोई पार्लियामेंट में जाएगा, ना कोई असेंबली में जाएगा। याद रखना ये मेरी बात को मेरे भाइयों। चाहते हो कि संविधान का कत्ल हो? चाहते हो ना कि बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान जो अफजल था, अफजल है, अफजल रहे हमेशा? तो बस इसी तरह अपने इतिहाद को बनाए रखो, मुत्तहिद होते रहो, साथ में आओ, लड़ाई लड़ो, संविधान के दायरे में आके लड़ाई लड़ते रहो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं जानता हूं कि आप जिसको सुनना चाहते हो, बड़ी बेताबी के साथ इतनी धूप में बैठकर, पहले तो आप तमाम को मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि इतनी कड़क धूप में आप तमाम यहां पर आकर बैठे और 3-3, 4-4 घंटों से हम लोगों को सुना। ये इस बात की और एक गवाही है कि आप भी चाहते हो कि नहीं, वाकई में बाला साहेब अंबेडकर जैसा आदमी हम जाए असेंबली के अंदर, सीएम बने और हमारे हक की लड़ाई लड़े, हमारे हक का फैसला करे। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। हो के रहेगा, हो के रहेगा। अरे करके दिखाएंगे ना, मिल के आगे बढ़ेंगे ना। मैं 3 नारा लगाऊंगा, मेरे साथ नारे लगाएंगे ना। जय भीम, जय भीम, जय मल्हार, जय मल्हार, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या। पाहत रहा सम्यक न्यूज लाईव्ह। बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा